स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ शामली जनपद की राजनीतिक उठापटक के बारे में। वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी सरगर्मियाँ तेज हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ पर एससी समाज से एक मधु नाम की महिला है जो मनीष खेमे की मानी जाती है। यानी कि बीजेपी के अंदर जो खेमे हैं, ख़ास तौर से चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बंटती नज़र आई, वैसे तो चुनाव से पहले ही रस्साकसी नज़र आने लगी थी, लेकिन जिस तरह से प्रदीप चौधरी की हार के बाद उसके आरोप प्रत्यारोप हार के एक दूसरे पर लगने लगे। मनीष चौहान ने साथ नहीं दिया, इकरा को चुनाव लड़ा, इस तरह की बातें सामने आने लगी। प्रदीप समर्थक खुलकर कहने लगे कि मनीष चौहान ने प्रदीप चौधरी का साथ नहीं दिया। उसके बाद शामली की जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको लेकर प्रदीप चौधरी जी, अनिल चौहान और प्रसन्न चौधरी डीएम शामली से मुलाकात की थी और बताया था कि इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है मनीष चौहान द्वारा, उनके प्रतिनिधि द्वारा। और उसके बाद फिर शामली ज़िले के अंदर बड़ी चर्चाएं होने लगी आम जन तक कि भाई शामली का जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिसकी देख रेख टोटली ही मनीष चौहान करते हैं, जो भी कार्य हैं, क्योंकि वो उनके प्रतिनिधि हैं, उन्हीं की बनाई हुई वो एससी समाज से हैं और सब कार्यभार मनीष चौहान जी देखते हैं। अब ये बड़ा दांव खेला था प्रदीप चौधरी ने कि उनको लेकर मधु को वो डीएम शामली से मिले थे, शिकायत दर्ज कराई थी और माना जाने लगा था कि अध्यक्ष पद जो है अब प्रदीप चौधरी के हिसाब से चलेंगी मधु जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अब इससे मनीष चौहान तिलमिलाए हुए थे। उन्होंने जवाब भी दिए कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी उनका मानदेय आता है, जो भी भत्ता आता है, जो भी खर्च आता है सरकारी, वो उनको सीधे अकाउंट में मिलता है। और मनीष चौहान जी ने कहा था कि हम अविश्वास लेकर आएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब अविश्वास लाने के लिए 13 सदस्यों की ज़रूरत होती है, क्योंकि टोटली 19 जिला पंचायत सदस्य शामली से चुनकर आते हैं और अविश्वास लाने के लिए 13 सदस्यों की ज़रूरत होती है 2/3 बहुमत के लिए। अब मनीष चौहान जुटे हुए थे और अब मनीष चौहान ने कल एक जिला पंचायत सदस्यों की मीटिंग बुलाई थी। इससे पहले भी बुलाई थी, जिसमें 12 सदस्य पहुंचे थे और कहा था मनीष चौहान जी ने कि एक सदस्य और उनके संपर्क में वो आज आ नहीं पाया। तो कल मनीष चौहान जी ने फिर से एक फ़ोटो वायरल किया है, बाकायदा उसमें 13 सदस्य उनके पास मौजूद दिख रहे हैं और उनके जो नाम हैं मैं बता दूं आपसे। रंधावा मलिक है जिला पंचायत सदस्य, अखलाक हैं, बबली हैं, मैनपाल हैं, अरुण ठाकुर हैं, मोनू, अनिल कश्यप, करण सिंह, विनोद चौहान, अजीम, गयूर और सैफाली चौहान। ये 13 सदस्य हुए जो मनीष चौहान के पास हैं। और मनीष चौहान खेमे का दावा है कि जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष मधु भी उन्हीं के साथ होगी। अब ये एक तरह से इसे कह सकते हैं मनीष चौहान की बड़ी जीत है। मधु भले ही उनके खेमे में ना भी लौटे, फिर भी मनीष चौहान एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से उन्होंने दिखाया है 13 सदस्य अपने साथ लाकर, इससे प्रदीप चौधरी और उनका खेमा बैकफुट पर नज़र आ रहा है। कोई बयानबाजी जिस तरह से शिकायत दर्ज की थी, अब उस तरह की बात निकल कर नहीं आने लगी। नहीं तो अनिल चौहान की तरफ से कोई दोबारा कोई ऐसी बात आई, नहीं प्रदीप चौधरी की तरफ से और नहीं प्रसन्न चौधरी की तरफ से। अब एक तरह से मनीष चौहान ने प्रेशर क्रिएट कर दिया है प्रदीप खेमे पर। या तो मधु अब दोबारा लौटकर मनीष चौहान के पास जाएगी, उनके खेमे में जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अविश्वास आना, आप समझ सकते हैं कि अविश्वास फिर आएगा ही आएगा, क्योंकि अब नंबर्स मनीष चौहान के पक्ष में है। और मैंने आपसे बताया था कि इस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति करने में मनीष चौहान और उनके पिताजी, खास तौर से उनके जो पिताजी हैं वीरेंद्र चौधरी जी, वो इस तरह की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इसी संबंध में
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी वीरेंद्र सिंह ने, और अपने ट्विटर हैंडल से योगी आदित्यनाथ जी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह की तस्वीरें साझा की थी। तभी से माना जाने लगा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ वीरेंद्र सिंह जी की पकड़ अच्छी खासी है। दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी को बताया जाता है कि ये अमित शाह खेमे से माने जाते हैं। जैसा कि केंद्र और राज्य में बोला जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, इसी को इस कड़ी से जोड़कर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रथम जीत अगर कहें तो इसमें मनीष चौहान की नज़र आ रही है, और हो सकता है बहुत जल्द जिला पंचायत अध्यक्ष मधु मनीष खेमे के पास हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मान करके चलिए फिर ऐसा विश्वास आएगा ही आएगा और नंबर्स मनीष चौहान के पास है। अगर दोनों स्थिति में प्रदीप चौधरी बैकफुट पर हैं और मनीष चौहान की जीत साफ साफ झलक रही है। मधु उनके खेमे के पास आई तो भी मनीष चौहान की जीत हुई, और अगर मधु उनके खेमे के पास नहीं भी आई और मनीष चौहान जी अविश्वास लेकर आए तो भी जीत मनीष चौहान की ही नज़र आ रही है नंबर्स के हिसाब से। तो ये अभी ताज़ी हार हुई है प्रदीप चौधरी की लोकसभा में, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजनीतिक विश्लेषक लोकेश सलालपुरी ने कहा भी था कल एक वीडियो में कि इस तरह के मोर्चे पर प्रदीप चौधरी को नहीं लड़ना चाहिए, नहीं इस तरह के मोर्चे खोलने चाहिए। अगर ऐसा हुआ और मनीष चौहान की जीत हुई तो ये प्रदीप चौधरी की दूसरी हार होगी। हार के बाद एक और हार जिला पंचायत अध्यक्ष शामली के रूप में ये सीधी प्रदीप चौधरी की हार होगी, ना कि मधु की, क्योंकि वो तो एक मोहरा मात्र है। पहले मनीष खेमे के पास थी सब कार्यभार मनीष चौहान जी देखते थे, अब अगर प्रदीप चौधरी के पास हैं तो उनके जो भी काम होंगे वो प्रदीप चौधरी या जो भी उनका खेमा होगा वो देखेगा। तो ये कुल मिलाकर प्रदीप चौधरी की इसे दूसरी हार के रूप में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। वैसे अभी कुछ भी संभव है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। हो सकता है मनीष चौहान के पास जो नंबर्स हैं उनमें से कम हो जाए, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा था कि फला उम्मीदवार उनके पास नहीं है, फला उनके पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सभी खास तौर से बबली नाम की जो जिला पंचायत सदस्य हैं इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये इनके खेमे से निकलकर दूसरी तरफ चली गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये उनकी फ़ोटो में दिख रही है और फ़ोटो वायरल है, उनके आवास पर पहुंची है। तो कुल मिलाकर ये मनीष चौहान जी की जीत है और प्रदीप चौधरी की एक तरह से हार है। आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताएं।